हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल की बात सुन के मैं सो नहीं पाई अपने ससुराल वालों की, और बहुत टेंशन में रही हूँ। ये देखो, ये दवाई भी यहीं पड़ी है, दवाई खाई है मैंने। क्योंकि ना टेंशन हो जाती है ये बातें सुन के कि आप को हवस है, आपको दूसरे मतलब शादी कर लो। तो अगर इतना ही होता तो मेरे हस्बैंड 7-8 साल बीमार रहे हैं, और उनको छोड़कर भी मैं शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं करी। तो आज ये टॉपिक ये उठा रहे हैं तो सिर्फ यही है कि मेरा बेटा नहीं है, प्रॉपर्टी है। और जो वो चाहती हैं, जो बच्चों की, मेरी लड़कियों की तो शादी हो जाएगी, और जो रह जाएगा वो किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कल ये बातें बोली हैं, और मैं रात को सो नहीं पाई हूँ। मैं किसी ने मुझे कमेंट भी करा है कि आप साफ साफ बोल दो कि आप शादी करना चाहते हो। तो डियर, अगर शादी करना चाहती तो मेरे पास बहुत टाइम रहा है शादी के लिए, तो मैंने नहीं करी है और ना ही मैं करूँगी। क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं कर सकती। बाप चला गया है और माँ चली जाए, ये नहीं हो सकता। सिर्फ मैंने कल बहुत भर भर के कमेंट आए, किसी ने कहा भाई नहीं, ये एक्शन मत लो। देखो, मैंने तो बोला था, मेरे पहली बात तो मेरे ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं। दूसरा, वो मुझे मेरे ससुराल वाले ताने भी मारते, भी तू भी तो गोद ली हुई है, तुझे कौन पूछ रहा है आज के टाइम में, तुझे कौन पूछ रहा है। क्योंकि जब से मेरे, जिन्होंने मुझे गोद लिया था वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, और भाई भाभी ये पूछते नहीं हैं। तो वो कहते तू अपनी ही तरफ देख। मतलब मुझे इतने इतने ताने मारे गए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मेरी आंखें इस टाइम दर्द हो रही हैं, क्योंकि सारी रात मैं सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि क्या होगा लाइफ में। किसी ने बोला भाई अगर अनाथ आश्रम से लोगे तो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। देखो, मेरा दिल करता है कि शायद मैं किसी गरीब का भला कर पाऊँ, है ना भाई। जो है, शायद मैं उस बच्चे को पढ़ा पाऊँ, कुछ लिखा पाऊँ, इतना तो है, कर ही पाऊँ कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मुझे बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। मानती हूँ बेटियां बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन आजकल के टाइम में ससुराल वाले सपोर्ट करने दे तभी सपोर्ट करती हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि शायद मुझे, मतलब जवाई जो हो वो ना अच्छे मिले, ना मुझे पूछने दे मेरी बेटियों को, ना यहाँ आने दे। उनके ससुराल वाले बोले भाई हाँ, सारा ध्यान इनका मायके में रहता है। ये भी तो हो सकता है ना। तो कौन करेगा? देखो, अच्छा अपना नहीं कोई करेगा तो कोई देवर जेठ नहीं करता, कोई ससुराल वाले नहीं करते। इस चीज़ से तो आप अग्री हो ना। तो इसी चीज़ के लिए मैंने सोचा था कि चलो, जैसा भी होगा, चाहे दुनिया के ताने सुने, कुछ भी करे, शायद कोई आग लगाने वाला तो होगा ना, ये सोचा था। और किसी ने, मतलब कमेंट्स बहुत आए हैं, आप बोल रहे हो आपको पता है इतनी लाइफ है। पता तो कुछ भी नहीं है डियर, क्या पता मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और अगले कुछ घंटों में ना हूँ। ये तो मैं खुद बोलती हूँ कि आजकल लाइफ का कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर इंसान ऐसे ही सोचने लग जाए तो बैंक बैलेंस भी ना जोड़े, क्योंकि वो तो यही कहेगा मेरा पता थोड़ी ना है। अगर आप आज पैसे जोड़ रहा हूँ और कल मर जाऊँ तो ये तो किसी के हो जाएंगे। तो ऐसे तो फिर इंसान भूखा मरना शुरू कर देना, कि आज आज का राशन डालता हूँ, कल का क्या पता मैं सुबह उठूँ भी कि नहीं। तो ऐसे पता नहीं के ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ मैंने इसीलिए ही है। लेकिन जब मैं देख रही हूँ ना, मैंने ये ऑप्शन छेड़ा है, तो मेरी काफ़ी, मतलब इनके अंदर से खुल के सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हस्बैंड के बिना मतलब ससुराल में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन मैं जाऊँगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, यहीं हूँ, यहीं रहूँगी, बच्चों के पास रहूँगी, बच्चों की बन के रहूँगी। सिर्फ ये मैं यही चाह रही थी कि मुझे कोई मतलब बुढ़ापे का सहारा मिल जाए, मैं अपने जवाइयों के या बेटियों के सिर पे है, मतलब बोझ ना बनूं, इसलिए मैंने बोला था, और कुछ नहीं था। वैसे तो ये मुझे लेने ही नहीं देंगे, जैसे इन्होंने मुझे सुनाया ये नहीं लेने देंगे। क्योंकि बहुत सुनने को मिला कल मुझे यही चीज़ें बहुत, और मैं सारी ना रात यही सोचती रही, भी रिचा तेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। पहले मैंने हस्बैंड के साथ भी बहुत, मतलब
चलो इस बात को तो छोड़ो, मैं कैसे रही और कैसे उन्होंने मुझे रखा, क्योंकि जैसे भी हूँ उन्हीं के घर में हूँ और उन्हीं के नाम से बैठी हूँ, लेकिन लग रहा है कि इनकी फैमिली मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो मैं इसीलिए वैसे तो मैं बोलती हूँ, अपने मुंह से बोलती हूँ कि हाँ मैं अपना हक लेना जानती हूँ और अपने बच्चों के लिए हक लेना जानती हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। ऐसे तो मैं जाने भी नहीं दूँगी कुछ, तो नहीं लेने देंगे। लेकिन अगर गोद नहीं लेने देंगे तो मैं अपने बच्चों का हक किसी तीसरे को भी नहीं दूँगी। ये तो मैं बोलती हूँ। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं गलत बोल रही हूँ। क्यों दूँ मैं अपने बच्चों का हक किसी को? नहीं दूँगी। तो ये इसीलिए भाई तीसरे को चले जाए, तो इसीलिए शायद ये शादी का जोर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है। मतलब एकदम से ये बोल देना कि दूसरी शादी कर लो, तो तुम खुद सोचो कहाँ इन्होंने दिमाग लगाया होगा अपना। और बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ आपका सपोर्ट रहेगा ना, आप मुझे हिम्मत दोगे। जैसे कल कमेंट्स आए, मुझे हिम्मत मिली है कि हाँ अगर मायका नहीं है, ससुराल नहीं है, तो कोई तो मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी हो रही है, कोई तो मुझे इतने इतने सजेशन लोगों ने दिए हैं, मुझे अच्छा लगा है। मुझे कई कमेंट्स समझ में, मतलब 100 में से 50% ये 50 क्या 90% यही था कि आप गोद मत लो। कोई आप कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा आपकी सेवा करेगा, या आप कैसे कह सकते हो कि आपकी उम्र इतनी लंबी होगी। ठीक, सबके मुझे मुझे किसी का कमेंट कोई बुरा नहीं लगा, सिर्फ एक उसको छोड़ के शायद उन्होंने उनकी सोच होगी कि हाँ साफ बोलना, तू शादी करना चाहती है। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखो आप, मैंने किसी में भी ऐसा जिक्र नहीं करा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। नहीं करना चाहती हूँ मैं शादी। मेरे साथ बुरा हो अच्छा हो जो भी हो यही होगा, और यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये देखो अभी कमरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, दिल नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हूँ। सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। अगर आपका सपोर्ट, और जैसे कल कमेंट्स आए हैं इतना अच्छा लगा है, बहुत लोगों ने सजेशन दिया, तो आप प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट माय चैनल।